नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि कल हमने जाना कि किस प्रकार से दृष्टि द्वारा जो कुछ हम देखते हैं वह बुद्धि के मिश्रण के कारण अशुद्ध हो जाता है। तो आज हम ये जानेंगे कि जो युग परिवर्तन का समय बताया जा रहा है आपको, और उसके लिए हम शुरू से आपको कह रहे हैं कि ये विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा, वही युग परिवर्तन कहलाएगा। तो जो बुद्धि के कारण हमारी दृष्टि ने जो कुछ देखा, उससे जो विचार उत्पन्न हुए, उन विचारों में जो बुद्धि के कारण अशुद्धता आई, आज हम उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि बुद्धि तो विकास का मार्ग है, हमें ज्ञान की ओर ले जाती है। बिल्कुल सही है जनाब, बुद्धि विकास का मार्ग है जो हमें सीखने की प्रवृत्ति देती है, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति देती है और हमें ज्ञान की ओर ले जाती है। लेकिन सवाल यही उठता है कि यहाँ हम यह भूल जाते हैं कि ज्ञान तो सत्य है, अटल है, धर्मयुक्त है, एवं विश्वास है, जो कि परार्थ के लिए हमें प्राप्त होता है। ज्ञान परार्थ के लिए है, और हम जो वर्तमान समय में अपने जीवन को जी रहे हैं वह हम स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। और जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ सत्य और धर्म के मार्ग से व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि उसका वहाँ स्वार्थ टकराता है। और जब हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं तभी बुद्धि हमारे विचारों में विकार उत्पन्न करती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, ये सभी द्वेष, ईर्ष्या, और यही सारे विकार हमारे जीवन में हमारे दुख, हमारी परेशानी और हमारी मुसीबत का कारण बनते हैं। यदि आप चाहें तो इसको वर्तमान समय से यूं भी समझ सकते हैं कि आप देखेंगे कि आज किसी भी रिश्ते में विश्वास नहीं बचा है, जबकि विश्वास ज्ञान के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो कुछ हमें इतिहास से प्राप्त होता है, हम सदा भूतकाल में घटी घटनाओं का अध्ययन करके भविष्य का निर्माण करते हैं। इसी को ज्ञान कहते हैं। अर्थात जब हम भूतकाल की घटी हुई घटनाओं पर यदि विश्वास करेंगे तभी हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो विश्वास ज्ञान के लिए अति महत्वपूर्ण है। और जो हमारा इतिहास हमें ज्ञान देता है, उस पर विश्वास करके ही तो हम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। अब आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि आज के समय में हम लोग अपने धर्म और संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। फिर चाहे आप पूजा पाठ को ले लीजिए, चाहे विवाह रिश्तों को ले लीजिए, चाहे आपके कामकाज को ले लीजिए, समाज को ले लीजिए, जबकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म और संस्कारों का होना अनिवार्य है। एक गुरु की शरण में जब हम ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं तो वहाँ हमें संस्कारी रह करके अपने धर्म का गुरु के प्रति पालन करते हुए ज्ञान प्राप्त करना होता है। किंतु आज
किसी शिष्य का किसी प्रकार का कोई सम्मान हो तो आप बता दीजिए। हर व्यक्ति जिस किसी से भी कुछ सीखना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो वह चाहता है कि मैं पैसा खर्चूं और ज्ञान प्राप्त कर लूं, मैं पैसा खर्चूं और धर्म प्राप्त कर लूं, प्रसाद चढ़ा दूं, गरीबों को खाना खिला दूं, कुछ बंटवा दूं, मंदिर में चढ़वा दूं, मूर्ति की स्थापना करवा दूं। तो ये पैसे से धर्म और संस्कारों की स्थापना नहीं की जा सकती है, और इसीलिए हमारे पास ज्ञान का अभाव है। और ज्ञान सदा सम्मान करने से प्राप्त होता है, सम्मान देने से प्राप्त होता है। और हम वर्तमान समय में स्वार्थ निहित होकर अधर्मी, दुष्कर्मी एवं धन संपदा, सुख सुविधा, पद प्रतिष्ठा, भोग विलासिता, कहने का मतलब है जितना भी दिखावा है हम उसका सम्मान कर रहे हैं। तो क्या हम ज्ञान का सम्मान कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और जबकि ज्ञान दिखावे की वस्तु नहीं है, ज्ञान तो प्राप्त करने की, ग्रहण करने की वस्तु है। ज्ञान सत्य है और अटल है। इसको प्राप्त करने के लिए हमें गुरु का सम्मान करना होगा, हमें इतिहास का सम्मान करना होगा, हमें घटी हुई घटनाओं का सम्मान करना होगा, और उसी से सीखकर हम आगे अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अतः जब हम दिखावे से बाहर आएंगे तभी तो सत्यता को समझ पाएंगे, क्योंकि दिखावा तो भ्रम है। और जब हम सत्यता को जान लेंगे तो हम स्वार्थ से बाहर आ जाएंगे। ये स्वार्थ से बाहर आना तो हमें परार्थ की ओर ले जाएगा। जहां स्वार्थ नहीं होगा वहां परार्थ होगा, और परार्थ के लिए कार्य करना यही तो धर्म और संस्कार है। और ज्ञान भी यही है। ज्ञान कोई संग्रहण की वस्तु नहीं है, स्वार्थ की वस्तु नहीं है। ज्ञान वृद्धि के लिए है, विस्तार के लिए है। धर्म संस्कारों में रहकर जीवन को जीना ही सच्चा ज्ञान है। और वर्तमान समय में प्रकृति यही सब कुछ करने जा रही है। इसीलिए आपको विद्वान ज्योतिषाचार्य, भविष्यवक्ता, एनालिसिस्ट आपको बता रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत सारी नौकरियां जाएंगी, लोगों को अपने देश वापस आना होगा, देश में जो रह रहे हैं अन्य स्थानों पर उन्हें अपने घर की ओर जाना होगा, अपने घर वालों के पास जाना होगा, क्योंकि जो ज्ञान है, जो अनुभव है, वो हमारे बुजुर्गों के पास है। और उन लोगों का जो ज्ञान और जो अनुभव है वह उनके पास जाकर उनका सम्मान करके उनसे प्राप्त किया जा सकता है। और यही प्रकृति करने जा रही है। और इसीलिए सभी आपको बता रहे हैं कि बहुत सारी नौकरियां जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी, लोगों को वापस आना होगा, अपने घरों की ओर जाना होगा, बीमारियों का प्रकोप हो सकता है, आंधी, तूफान, बाढ़, ज्वालामुखी, भूकंप, अर्थात पानी से बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने हमें देखने को प्राप्त होगी। और इसको आप अभी से ही निरंतर 3 साल तक देखेंगे कि किस प्रकार से इस पानी ने हमारे पूरे जीवन को बदल कर रख दिया है।
क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में 80% जल है और जल को हम गंगा माता मानते हैं। और हमने आपको बताया सृष्टि की रचना माता के द्वारा की गई है। स्त्रीत्व गुण हम सब लोगों में मौजूद है और यह स्त्रीत्व गुण ही हमें वापस प्राप्त करना है, जिससे हमारे में इमोशंस हों, दूसरों के प्रति दया भाव हो, करुणा हो, हमारे में त्याग हो, समर्पण हो, देने की प्रवृत्ति हो, लेने की, छीनने की, पाने की प्रवृत्ति नहीं हो। यह स्थित गुणों में आता है। और इसी प्रकार से प्रकृति अपने प्रकोप के द्वारा हमें पुनः अपने धर्म और संस्कारों की ओर लेकर जाएगी। इसी को परिवर्तन युग कहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।